नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है करवा चौथ पर करवा कैसे बदलें। कि करवा चौथ पर पूजा के लिए सबसे पहले हमें 2 करवे लेने होते हैं। अगर आपके पास मिट्टी के 2 करवे हैं तो मिट्टी के भी रख सकते हैं। अगर आपके पास मिट्टी के करवे नहीं हैं तो आप स्टील के, तांबे के या फिर आप पीतल के भी रख सकते हैं। इसके बाद आपने करवा को मीठे से भरना है। कई लोग तो मिठाई से भरते हैं या फिर ड्राई फ्रूट से भी भरते हैं या फिर चावल से भी भरते हैं। जैसा आपके जहाँ करते हैं आप वैसा ही कर सकते हैं। उसके बाद आप ढक्कन में चावल रखें और दोनों करवा पर एक एक शुद्ध देसी घी का दीपक रखें। दीपक आप तेल का भी जला सकते हैं। एक करवा माँ पार्वती का होता है और एक करवा हमारा होता है। राइट हाथ में जो करवा होता है वो माँ पार्वती जी का करवा है। जो लेफ्ट हाथ में करवा होता है वो आपका है। उसके बाद आप दोनों दीपक को जलाएं। दोनों करवा को रौड़ी अक्षत से पूजन करें। इस प्रकार आप दीपक की भी पूजा करें, रौड़ी अक्षत से दीपक की भी पूजा करें। इसके बाद आप दोनों हाथों को क्रॉस करें। इस प्रकार लेफ्ट हाथ का करवा है राइट हाथ की ओर रखें और राइट हाथ का लेफ्ट हाथ में होगा। इस प्रकार आप 7 बार करें। 4 बार भी कर सकते हैं आप, 7 बार भी कर सकते हैं। इस प्रकार करवा फेरने की विधि पूर्ण होती है। हमारा करवा होता है जो पार्वती जी का हुआ और माँ पार्वती जी का करवा हमारा हुआ। इसके बाद आपने जो आपके करवे में मीठा भरा हुआ है, अर्घ देने के बाद आपने उस मिठाई को खुद ही ग्रहण करना होता है। अब बात करते हैं सासू माँ के लिए वैना कैसे निकालें। वैना निकालने के लिए सबसे पहले आप एक स्टील की थाली लें। उसमें आप एक रेड कलर की साड़ी रखें या फिर आप सूट भी रख सकते हैं। सूट और साड़ी जो भी रखें आप, नीले और काले कलर को छोड़कर आप सूट और साड़ी रख सकते हैं। जो आपकी सासू माँ कलर पहनती है आप उस कलर के भी साड़ी या सूट रख सकती हैं। उसके बाद आप इस पर श्रृंगार की सामग्री रखें, जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी और नेल पॉलिश। ये सामान भी आप अपने समर्थ के अनुसार काम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपका समर्थ है तो आप 16 श्रृंगार भी रख सकते हैं। इसके बाद आप फाड़ रखें। इसके बाद आप कुछ मीठा रखें, या फिर पतासे मीठे में आप पतासे भी रख सकते हैं, या फिर आप लड्डू भी रख सकते हैं, या फिर आप बर्फ़ी का डिब्बा भी रख सकते हैं। जैसी आपकी मर्जी हो वैसा आप कर सकते हैं। इसके बाद एक चीनी का करवा रखें। इस सामान में आप श्रद्धा समान दक्षिणा वाच्य रखें। इसके बाद अगर आपने साड़ी पहनी है तो साड़ी के पल्लू से, अगर आपने सूट पहना हुआ है तो आप चुनरी के पल्लू से थोड़ा सा जाल छिड़कें और इस सामान पर, इस थाली पर से 3 बार घुमाएं। आप 1 बार भी घुमा सकते हैं, 3 बार भी घुमा सकते हैं। इस तरह ये बैने का सामान मिनसा जाता है। इसके बाद इस सामान को कथा सुनने के बाद आप अपनी सासू माँ को दे सकते हैं और चरण छूकर उनका आशीर्वाद लें। सामान आप कथा सुनकर उसके बाद भी दे सकते हैं और ये सामान आप चंद्रमा को अर्घ देने के बाद भी दे सकते हैं। जैसा आपके घर परिवार में करते हैं आप वैसा ही करें। अब बात करते हैं करवा मिनसने की। करवा कैसे मिनसा जाता है। आप 2 करवे रखें, उसमें आप जाल भी भर सकते हैं, मिठाई भी भर सकते हैं, ड्राई फ्रूट भी भर सकते हैं, चावल भी भर सकते हैं और अनाज भी भर सकते हैं। उसके बाद ढक्कन पर भी आप चावल रखें या अनाज रखें या मिठाई रखें या कुछ भी ड्राई फ्रूट भी रख सकते हैं। उसके बाद आप एक जाल का लोटा लें। उस लोटे से आप जाल को एक तरफ से शुरू करके उस जाल को करवे के चारों ओर घुमाएं और जहाँ पर आपने शुरू किया है वहाँ पर उस पूरे जाल को छोड़ दें। इस तरह मिनसा जाता है करवा। जो आपने वैना निकाला है वो सामान भी आप करवे के साथ मिनस सकते हैं। ऐसा भी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगर सासू माँ पास में ना हो तो वैना किसे दें। अगर आपकी सासू माँ आपके पास नहीं है तो वैना आप उठाकर रख सकते हैं। जब आप अपनी सासू माँ को मिलने जाएं तो आप वो वैने का सामान दे सकते हैं। अब बात करते हैं अगर सासू माँ नहीं हो तो वैने का सामान किसको दें। अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो आप अपनी बड़ी जेठानी या फिर ननद को इस वैने को दे सकते हैं। अगर कोई भी हमारे पास नहीं है, हम बहुत दूर रहते हैं, तो हम इस वैने के सामान को किसको दें। तो आप
मंदिर में ब्राह्मणी को भी दे सकते हैं। इस तरह करके भी आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं करवा चौथ व्रत की सामग्री के बारे में। 2 आपने मिट्टी के करवे लेने होते हैं, ढक्कन लेने होते हैं, साथ में माँ गौरी जहाँ चौथ माता जहाँ फिर गणेश भगवान की मूर्ति चाहिए। पानी के लिए 1 लोटा गंगा जल, गाय का कच्चा दूध, दही एवं देसी घी, अगरबत्ती, रुई और 1 दीपक, अक्षत, फूल, चंदन, रौली, हल्दी और कुमकुम, मिठाई, शहद, चीनी और उसका बूरा, बैठने के लिए आसन, इतर, मिश्री, पान एवं खड़ी सुपारी, पूजा के लिए पंचरामृत, अर्घ देने के लिए शैलनी और दीपक, भोग के लिए फल एवं हलवा पूरी, सहायक सामग्री महावर, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, कंगा, विश्वा, चुनरी आदि। ये सामान है करवा चौथ की पूजा सामग्री का। अब बात करते हैं करवा चौथ व्रत में थाली कैसे फेरें। चौथ माता को अपने सम्मुख स्थापित करने के पश्चात आप पूजा की थाली को कलश के बाईं ओर से लेते हुए दाईं ओर तक ले जाएं और फिर दाईं ओर से थाली बाएं हाथ से पकड़कर बाईं ओर लेकर आएं। ऐसा 4 बार या 7 बार जितनी बार आप चाहें ऐसा भी कर सकती हैं। इस प्रकार में अकेले होने पर भी आपकी पूजा पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हो सकती है। अगर आप ग्रुप में पूजा कर रहे हैं तो आप एक दूसरे के साथ थाली बटा सकते हैं। थाली बटाते वक्त गीत भी गाती हैं, तब तक गीत गाती हैं जब तक उनकी थाली उनके पास ना आ जाए। ग्रुप में आप ऐसे कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।